परमेश्वर के निकट जाएंगे, जिसके निकट, जिसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, वो जो शांति का राजकुमार है और वो जो हर एक आशीषों का सौदा है। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना के साथ आज की इस आराधना को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, जीसस वी वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से आपने हमारे जीवन में इस अनुभव को प्रदान किया कि प्रभु हम पिता परमेश्वर भले ही दूर पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन हम मिल करके आपकी आराधना को कर सकते हैं। पिता परमेश्वर हमारे आत्मा को, हमारे विचार, हमारी भावनाओं को पिता परमेश्वर आप तैयार करिए प्रभु। उन्हें दीजिए पवित्र आत्मा आपका अद्भुत नियंत्रण हमारे ऊपर होने पाए, हमारे घरों में, हमारे चारों ओर। हम परमेश्वर आपकी उपस्थिति को, आपकी महिमा के बादल को मांगते हैं, आपकी सामर्थ को मांगते हैं प्रभु परमेश्वर। उन्हें दीजिए कि पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ हमारे जीवनों में, हमारे बीच में, हमारे घरों में कार्य करके पाए जाए प्रभु। हालेलुया प्रभु, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करिए कि हम आत्मा सच्चाई से आराधना कर सके, हृदय की गहराई से आराधना कर सके। हर एक बंधन, हर एक रुकावटें, हर एक दुष्ट की युक्तियां यीशु नाम में नाश होने पाए प्रभु। हालेलुया प्रभु, हमें स्वतंत्र करिए। उन्हें दीजिए कि हमारी आराधना, हमारी स्तुति आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, गीतों के गाए जाने में, वचन के सुनाए जाने में, हर एक बात में पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करिए कि हम परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार, उसके हृदय के अनुसार हमारे कार्यों को कर सके प्रभु। हालेलुया, जितने लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हैं, जो हमें सुन सकते हैं, हर एक को यीशु नाम में आशीषित कर दीजिए प्रभु। आज का दिन आराधना करना हमारे लिए आशीष का कारण होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, हम यहाँ है प्रभु, अपनी महिमा को प्रकट करिए। हम यहाँ है प्रभु, अपने कार्य को हमारे जीवनों में करिए प्रभु। जितने लोग आवश्यकता के साथ या परेशानियों में पिता परमेश्वर प्रभु, हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी सामर्थ प्रभु, हालेलुया, हर एक के जीवनों में, हर एक की परिस्थितियों में कार्य करने पाए जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। होने दीजिए कि जब हम आराधना करते हैं तो वो छुटकारा और वो चंगाई जो आराधना में है प्रभु, वो हमारे लिए अद्भुत कार्य को करने पाए पिता परमेश्वर। हम सारा आदर, सारी महिमा हम ही को देते हैं और इस विनती को यीशु नाम में मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। इस जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे इस गीत को गाते हुए। यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने पापों को क्षमा किया है, और इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि एक ही राजा यीशु मसीह है, उसने हमें जीवन दिया है। जीवन पाए जाते हैं, हम भले चंगे पाए जाते हैं। आइए आनंद के साथ इसकी आराधना करेंगे। जीवन दिया है।
ना हो, आप निराश हो, आप हताश हो, लेकिन आइए इस बात का आनंद बनाए कि आपके पास वो यीशु है जो चंगाई देता है, जो जीवन देता है, जो छुटकारा देता है। हालेलुया। और जो आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आइए हम मिलकर किसकी जय जयकार करेंगे ऊंची आवाज में। यदि आप ऊंची आवाज में गा सकते हैं तो मिलकर के तालियों को बजाते हुए आइए इस गीत को गाएंगे। हो जय जयकार करे, क्योंकि वो है हमारा राजा जो दुख संकट से बचाता, वो हम पे अपनी करुणा करता और उसकी करुणा हमारे जीवन से भी उत्तम है। तो आइए इसके आराधना करेंगे। वो है हमारा
we worship you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. आइए उसको स्तुति दे, उसको महिमा दे, आराधना दे. Hallelujah, we worship you, Jesus. We adore you, Lord. We magnify you. Hallelujah, for you are great, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. For you are wonderful. आप अद्भुत हैं, आप सामर्थी हैं प्रभु. Hallelujah, आप हमारे राजा हैं, आप हमारे प्रभु हैं. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, we worship you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. ये कहे हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना. Hallelujah, ये हमारी पुकार होने पाए कि महिमा से तेरी तू इस जगह को है और जो भी तू चाहे तो यहाँ पे कर. Hallelujah, we worship. worship you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. यदि आप अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं, हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे. Hallelujah, Jesus, we worship you, Lord. Hallelujah. जबकि हम उसकी उपस्थिति में पाए जाते हैं, प्रियो. Hallelujah, Lord Jesus.
हम इस बात को कहें कि प्रभु चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना दे यीशु मुझे, जला का अपने बर्तन बना। Hallelujah, we worship you Lord Jesus, hallelujah, hallelujah Jesus, we worship you Lord। कलीसिया इस समय जरूरत है कि हमें से हर एक जन उस जलाल के बर्तन बन जाए। हालेलुया, वो बर्तन बन जाए जिसमें परमेश्वर की इच्छा पूरी होने पाए, परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे चारों ओर जबकि परिस्थितियां खराब है, कई ऐसी बातें चल रही हैं, हालेलुया, लेकिन इस समय हम अपने आप को तैयार करें कि परमेश्वर की योजना इन विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे द्वारा, हमारे लिए और हमारे आस पड़ोस के लोगों के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा हमारे द्वारा पूरी होने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अपने आप को समर्पित करें उस परमेश्वर के सामने और यही कहें कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, आपकी इच्छा मुझ में पूरी होने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। कलीसिया को आज पवित्र आत्मा की सामर्थ की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। ये गीत हम अपने आप के लिए प्रार्थना के रूप में गाएं, ये गीत हम कलीसिया, हर एक कलीसियाओं के लिए प्रार्थना के रूप में गाएं कि प्रभु लिफ्ट अस अप प्रभु, और अपने हाथों से हमें बनाइए जिस योजना से आपने प्रभु हमें से हर एक को रखा है प्रभु। हालेलुया। यदि हम बिगड़ गए हैं, यदि हम उस रूप में नहीं है जैसे आप चाहते हैं प्रभु, मोल्ड अस अगेन, वंस अगेन लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah, Lord, hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। फरियादी तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। फरियादी तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। करते दूर से अपनी सामर्थ से, तुमको भी अपने छुपा, मिट्टी में जान हो मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। करते रूह से अपनी सामर्थ से, तुमको भी अपने छुपा, मिट्टी में जान हो मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। बिखरना चाहूं मैं, बिखरना चाहूं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खोना चाहूं मैं, इस भीड़ में कुचलना चाहूं मैं। बिखरना चाहूं मैं, बिखरना चाहूं मैं, तेरे हाथों में ही रहना
आपको आदर मान और सम्मान और महिमा देते हैं प्रभु। हालेलुया, आपका राज्य हमारे जीवनों में हमारे बीच में आने पाए, आपकी महिमा और आपकी सामर्थ हमारे जीवनों में और हमारे बीच में समय कार्य करने पाए प्रभु। हम आपको आदर और सम्मान और महिमा और स्तुति आराधना प्रशंसा देते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, त्रिएक परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, आप जो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, आप जो सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर है, आप जो नाम बदलने वाले परमेश्वर, आप जो युगानुयुग जीवित परमेश्वर है प्रभु। हम आपको महिमा देते हैं प्रभु, हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, we give all glory and honor unto you Lord। हालेलुया, हालेलुया, आपकी इच्छा समय वचन के सिंहासन आए जाने में हमारे बीच में पूरी होने पाए। हमें सुनने वाले कानों ग्रहण करने वाला मन प्रदान करिए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, उन्हें दीजिए कि आपका वचन हमारे जीवनों में फलवंत होने पाए। हमारे एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को यीशु नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप अपने स्थानों पे बैठ सकते हैं और आगे के समय प्रभु के दास के हाथों में सौंप दिया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद इस सुंदर नए दिन के लिए। हालेलुया, एक और नया सप्ताह उसने हमारे जीवन में जोड़ा ताकि उसी परमेश्वर को स्मरण करते हुए उसकी आराधना करते हुए एक नए सप्ताह में हम प्रवेश करके उस जीवित परमेश्वर से नए सप्ताह के लिए और आने वाले दिनों के लिए सामर्थ को पाए, अगुवाई को पाए, ताकि उस जीवित परमेश्वर में हम उन्नति करते जाएं, उसकी महिमा हमारे जीवन में हो और उसकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में समय निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार में से पिछली बार हमने देखा था जो कि ज्योति के बारे में प्रकट कर रहा था, लेकिन आज हम यूहन्ना की पहली पत्री उसके दूसरे अध्याय की 7 पद से 11 पद तक पढ़ेंगे। यूहन्ना की पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय 7 पद से 11 पद। Psalm 16. हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का दास यूहन्ना जो वहां प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहते हुए सब कुछ सुन रहा था, देख रहा था, समझ रहा था, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई को पा करके उस जीवित परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखता है, हे भाइयों, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा आरंभ से जो मिली है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना है। फिर मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ, और यह तो उसमें और उस तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अभी चमकने लगी है। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता है, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। फर्स्ट एपिस्टल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 2 वर्स 7 to 11। अब भी हमने जब पढ़ा है परमेश्वर के वचन में से, इस बात की तरफ हम ध्यान दें, जैसे पिछले इतवार को परमेश्वर के वचन में से हम देख रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, बोलता है मैं इसलिए आया हूं। अगर उसको हम पद को पढ़ लेंगे, पिछले इतवार जो हमने देखा था यूहन्ना उसका 12 अध्याय और उसकी 46वीं पद, 12 अध्याय गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 12 वर्स 46। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना चले। क्यों आया हूं जगत में, बोल रहा है, मैं इसलिए जगत में आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। हालेलुया। हो सकता हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और फिर भी हमको नहीं समझ में आ रहा है कि हम अंधकार में रह रहे हैं। परमेश्वर के वचन में बढ़ने से पहले मैं प्रभु यीशु मसीह के चेले यहूदा इस्करियोती के बारे में आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा। यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था, ठीक है, साथ चलता था। उसके बावजूद भी यहूदा इस्करियोती ने अपने गुरु, अपने प्रभु जो उद्धार करता, सारे जगत का उद्धार करने के लिए आया, जिसके ऊपर विश्वास करने के बाद हर एक जन उद्धार पाते हैं, उसने अच्छे से देखा, अच्छे से सुना, उसके साथ चला फिरा,
ठीक है, उसके बावजूद भी उसका अंत हम सब जानते हैं। ये वो चेला है जिसको कि जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज की विधि ठहराया, तब प्रभु भोज की विधि का सबसे पहला हिस्सा जिसको दिया गया, रोटी दाखरस में डुबा करके प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले उसी को पकड़ाया, उसी को दिया। बोलता जिसको मैं ये रोटी दे रहा हूं वह मुझको पकड़वाएगा। ज्योति में रहने के बावजूद, चलने के बावजूद, साथ चलना और ज्योति में चलना अलग बात होती है। हम कई बार चलते हैं साथ साथ किसी के, लेकिन हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा ध्यान, हमारे विचार, हमारी भावनाएं उसके साथ शायद मिलती नहीं है। उससे हमारा दिल शायद जैसा लगना चाहिए वैसा लगा नहीं रहता है। और आज प्रभु परमेश्वर मुझको और आपको इस बात को समझाना चाहते हैं, जबकि पिछले इतवार हमने अच्छे से इस बात को सुन लिया है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वह अंधकार में ना रहेगा। और प्रभु ने हमको परमेश्वर के वचन में से समझा दिया। पतरस की पहली पत्री में बड़े अच्छे से परमेश्वर का दास पतरस लिख करके इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर ने हमको परमेश्वर ने हमको अंधकार में से अपनी अगम ज्योति में या अद्भुत ज्योति में बुलाया है ताकि उसके गुण प्रकट करो। बुलाया है ताकि हम उस ज्योति में रहें, केवल ज्योति के साथ ना रहे लेकिन उस ज्योति में रहें। उस ज्योति के साथ चले ही नहीं लेकिन उस ज्योति में चले। हालेलुया। पिछले इतवार मैंने एक गीत को कहा था और आज फिर से मेरे दिमाग में वही गीत बार बार घूम रहा है। बोलता है चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। क्या कर सकेगा शैतान साथ उसकी ज्योति में? चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। निश्चय होऊंगा जयवान साथ उसकी ज्योति में। चलना है ज्योति में, ज्योति के केवल साथ नहीं चलना है। यहूदा इस्करियोती साथ साथ चलता था, साथ में बैठता था, साथ में खाता था। जब दूसरे लोगों ने परमेश्वर के वचन को, प्रभु यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का पुत्र है, उसके द्वारा वचन को सुना, फर्स्ट हैंड, पहली रीति से उसने वचन को सुना। सीधे सीधे उसके कानों में वो वचन पड़े, सीधे सीधे उस वचन की संगति में वो रहा। उसके बावजूद भी उसका दिल, उसका दिमाग उस प्रभु के साथ नहीं था, क्योंकि उसने जैसा यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहिए था कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये उद्धार करता है, ये हमको पापों से छुड़ाने के लिए आया है, ये मुझको परमेश्वर के निकट ले जाने के लिए आया है, ये जो कुछ भी कर रहा है मेरी भलाई के लिए कर रहा है। इस बात के ऊपर उसने विश्वास नहीं किया। अगर वो विश्वास करता तो वो प्रभु यीशु मसीह को किसी भी रीति से, किसी भी कीमत पे नहीं पकड़वाता। आज कई बार मैं और आप मसीह कहलाते हैं, मसीह लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, चर्च में आते जाते हैं, वचन को सुनते, वचन को पढ़ते हैं, आराधनाओं में शामिल होते हैं। उसके बाद भी जैसा मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह में चलना चाहिए, उसकी संगति में बने रहना चाहिए, शायद हम नहीं चल रहे। इसी कारण से आज परमेश्वर इस वचन को हमको दे रहा है ताकि मेरा और आपका हाल किसी रीति से यहूदा इस्करियोती के समान ना होने पाए। वचन सुन लिया, देख लिया, यीशु मसीह को देखा। परमेश्वर का दास यूहन्ना बोलता है हमने उसको देखा, हमने उसको छुआ और उसकी गवाही देते हैं। और यह साथ में रहने वाला एक और यहूदा है जो कि सुना, देखा, छुआ और पहला प्रभु भोज का एक प्रकार से कौर उसी के मुंह में गया। उसके बावजूद भी, क्योंकि वह गलत संगति में था, उसका दिल दिमाग प्रभु के साथ में नहीं था, उसके विचार प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं मिल रहे थे, उसका दिल प्रभु यीशु मसीह के साथ जैसा होना चाहिए था, जैसे विश्वास करके उसके वचन के अनुसार चलना चाहिए था, वो नहीं चला। और उसका अंत हम सब जानते हैं। यीशु मसीह को पकड़वाया, उसके बाद जाकर के जो 30 चांदी के सिक्के उसको मिले थे पकड़वाने के लिए, उसको ले जाकर के वहां पे महायाजकों के सामने फेंक दिया और जाकर के खुद को फांसी लगा दिया। आज प्रभु चाहता है किसी भी मसीह का, किसी भी कलीसियाओं में आने वाले का, किसी भी पास्टर, प्रचारक का, किसी भी विश्वासी का अंत ऐसा ना हो। इसलिए प्रभु आज हमसे कहना चाह रहे हैं कि ज्योति में रहें और ज्योति में चलें, बराबर ज्योति की संगति करें। परमेश्वर का वचन हमको 12 अध्याय की इन पदों में कहता है, 35वीं पद में बोलता है,
St. John chapter 12 verse 35 and 36, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसके 35 और 36 पद। बड़े ध्यान से हम इसको देखें, सुने और ध्यान से पढ़ें। अगर आपके पास बाइबल नहीं है, बाइबल निकाल करके देखें, उसमें मार्क करें एक एक चीजों को, आपके जीवन में वो आशीष को लेकर के आएंगी। बोलता है, मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ज्योति अब तुम्हारे बीच में थोड़ी देर है। वह प्रभु यीशु मसीह जिसने कि 8वें अध्याय की 12वीं पद में कह दिया था, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह अंधकार में ना रहेगा लेकिन जीवन की ज्योति पाएगा। और उस 9वें अध्याय में उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जब तक जगत में हूं तब तक मैं जगत की ज्योति हूं। यीशु मसीह 12वें अध्याय में इस बात को बोल रहे हैं कि मैं जगत की ज्योति कैसे हूं? बोलता जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है। अभी भी ज्योति आपके साथ है, मेरे साथ है। सौभाग्य है कि हमको परमेश्वर का वचन, जो ज्योतिर्मय वचन है, परमेश्वर का वचन जो हमको जीवन देने वाला वचन है, वो हमको मिल रहा है। प्रियो, प्रभु बोलता है कि जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। कहां चले चलो? ज्योति के साथ चलो और अंधकार के कामों में सहभागी हो। जी नहीं, ज्योति के साथ चले और ज्योति के कामों में सहभागी हो। ज्योति के साथ चले और ज्योति के ऊपर विश्वास करके हर एक उसके वचनों के अनुसार हम जीवन को व्यतीत करें, ताकि मुझको और आपको अनंत जीवन मिलने पाए। यहूदा इस्करियोती के समान हमारा अंत ना होने पाए। मेरे प्रियो, हम नहीं जानते कि कब हम इस दुनिया से उठा लिए जाएं। हम नहीं जानते हैं, इस कारण से प्रभु चाहता है कि आज वो दिन है जब हम उसका शब्द सुनते हैं, हम उसके ऊपर विश्वास करें और अपने जीवनों में अब तक जो भी चीजें ऐसी थी कि ज्योति के कहलाने के बावजूद भी अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी होते थे, अब से आगे को उसमें सहभागी ना हो। नहीं तो यहूदा इस्करियोती के समान परिस्थिति आएगी जीवन की, और हो सकता है यहूदा इस्करियोती के समान ही अंत हो जाए। कब हम इस दुनिया से चले जाए हम नहीं जानते। अभी सवेरे मेरे पास मैसेज आया, लेकिन फिर भी कंफर्म नहीं है। एक भाई जो इसी कलीसिया में था, सवेरे इस दुनिया से जाता रहा। उसके मोहल्ले वालों ने मेरे को खबर किया, लेकिन जब तक कंफर्म नहीं होगा मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको। हम नहीं जानते हैं कि कब हमारा आखिरी दिन हो, इसलिए आज मौका दिया प्रभु ने, समझ करके संभल करके ज्योति के साथ चले। जब तक ज्योति साथ में है, ज्योति में चले चलो। ऐसा ना हो, 12 पद की 35वीं पद को फिर से मैं आगे पढ़ रहा हूं, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। यहूदा इस्करियोती चाहता तो समझ सकता था, अगर आज भी आप चाहें तो समझ सकते हैं और अपने जीवनों को बचा सकते हैं। यहूदा इस्करियोती ने नहीं समझा। यीशु मसीह बोल रहा था कि ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। वो चेहरों से व्यक्तिगत रीति से बातें कर रहा था, और आज वो मुझसे और आपसे व्यक्तिगत रीति से बातें कर रहा है ताकि अंधकार ना आ घेरे। जो अंधकार में चलता है मैं नहीं जानता कि किधर जाता है। यहूदा इस्करियोती ज्योति के साथ था, लेकिन चल रहा था ज्योति से बाहर, और जिसके कारण से उसको अंधकार ने आ घेरा। जैसे ही प्रभु ने उसको रोटी दिया, उसके मुंह में उसने रखा, बोलता है कि उसने खाया और उसी क्षण शैतान उसके अंदर समा गया, और वो बाहर निकल करके महायाजकों के पास पहुंच गया, और यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए उसने सारे चीजों को कर डाला। आज हमारी स्थिति यह ना होने पाए कि हम प्रभु भोज लेने के बावजूद भी अपने आप को शैतान के हवाले ना कर दें, शैतान ना समाने पाए किसी रीति से, और हम उद्धारकर्ता को अपने जीवन में से खत्म ना कर डाले और खुद खत्म हो करके अनंत काल की मृत्यु में ना चले जाए। इसलिए प्रभु हमको चेताना चाहता है, आज वो समय है जब हम उसका शब्द सुन रहे हैं, अपने मनों को कठोर ना करें जैसा इस्राएलियों ने मारा और मरीबा में किया था। आज प्रभु चाहता है अपने मनों को हम प्रभु के सामने नम्र और दीन होकर के कहें, प्रभु मुझको जांच करके जान ले, जो भी मुझ में पाप है, बुराई है, अंधकार के काम है, निष्फल काम, उसको अलग कर दे प्रभु। आगे को मैं आज से आगे में था, आज इसी क्षण से आगे मैं ज्योति में चलने पाऊं, ज्योति के कामों में सहभागी पाया जाऊं, ऐसा अनुग्रह दे दे। प्रभु का वचन अगली पद में इस प्रकार से कहता है यहाँ पर
36वीं पद में सेंट जॉन चैप्टर 12 वर्स 36, यूहन्ना 12 अध्याय 36वीं पद, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है ज्योति पर विश्वास करो। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है विश्वास करो। यीशु मसीह समझा रहे हैं कि अभी भी तुम्हारा विश्वास ठीक नहीं है, करो विश्वास। आज वो हमको समझाना चाहते हैं, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है ज्योति पर विश्वास करो। इसका मतलब ये नहीं कि केवल विश्वास करो और काम अपने हिसाब से करो, नहीं। विश्वास करने के बाद कर्म उसके योग्य हो, ज्योति का हो, क्योंकि प्रभु का वचन बोलता है विश्वास अगर कर्म बिना है तो अधूरा है। विश्वास अगर कर्म बिना है तो मरा हुआ है। आज हमारे कर्म यहूदा इस्करियोती के समान मरे हुए ना हो। ज्योति पे विश्वास करो कि तुम ज्योति की संतान हो। हालेलुया। इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे that you may be a sons or children of light, केवल कह लेने से नहीं हो जाता कि हम ज्योति की संतान हो गए। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं, मैं ज्योति की संतान हूं। नो, जब तक काम ना हो उसके योग्य, जब तक विश्वास उसके वचनों पे, केवल उसके नाम पे विश्वास ना करें लेकिन उसके वचनों पे विश्वास करके हम चले, ताकि अंधकार ना आ गिरे। आइए परमेश्वर के वचन में चले। हमने पिछले इतवार को भी देखा था इफिसियों का 5वां अध्याय, उसकी हमने 8वीं पद से 11वीं पद तक पढ़ा था। फिर से उसको हम देख रहे हैं। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 8 to 11। परमेश्वर का वचन वहां पर हमको इन बातों को प्रकट करता है और इस प्रकार से कहता है। प्रभु का चेला जब हमको समझा रहा था यूहन्ना कि जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योति में हूं और उसके बाद भी अपने भाई से अगर बैर रखता है तो वो अंधकार में चलता है और ज्योति में उसके साथ संगति नहीं है। पहले यूहन्ना की पत्री में से जो हमने पढ़ा था उसको किसी रीति से ना भूले। अगर बुराई में है, अभी भी बुराई में अगर हमारा जीवन है, इसका मतलब अंधकार में है और हम अपने आप को झूठी तसल्ली में रखे हुए हैं। अपने घर वालों को, अपनी कलीसिया को, अपने पासवान को, शायद परमेश्वर को हम सोच रहे हैं कि वो झूठी तसल्ली में रहेगा। जी नहीं, वो झूठी तसल्ली में नहीं, इसलिए वो वचन दे रहा है। आज इस बात को मुझको और आपको समझा रहा है ताकि हम अपने जीवनों को टटोल करके देखें और वापस सही परमेश्वर की संतान के रूप में जीवनों को व्यतीत करें। परमेश्वर का वचन इफिसियों के 5वें अध्याय की 8वीं पद से आगे इस प्रकार से कहता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नहीं चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हम अपने आप को देखें, बोलता है और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। मैंने बोला था पिछले इतवार को कि परख करके देखी कि मेरे जीवन के द्वारा प्रभु को क्या भा रहा है। क्या मैं जिस प्रकार से चल रहा हूं, जिस प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहा हूं, कर रही हूं, क्या परमेश्वर को भा रहा है। परखे। आज भी हमें अवसर दिया है प्रभु ने कि हम परख ले। अगर पिछले इतवार को सुनने के बावजूद भी नहीं परखा, अभी भी अवसर है परखे कि प्रभु को क्या भाता है। मेरे बोल, मेरी उठना बैठना, मेरी संगति, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरी कल्पनाएं, मेरा देखना, मेरा सोचना, मेरा सुनना, मेरा खाना, मेरा पीना, क्या प्रभु को भा रहा है। क्या मैं सचमुच में भलाई में जीवन को जी रहा हूं। क्या मैं सचमुच में धार्मिकता का जीवन जी रहा हूं। क्या मैं सचमुच में सत्य पर चल रहा हूं। परमेश्वर का वचन जो सत्य है, आत्मा की तलवार है। परमेश्वर का वचन जो सत्य है। प्रभु यीशु मसीह ने विनती किया, परमेश्वर सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन तो सत्य है। आज प्रभु चाहता है इस वचनों के द्वारा हम पवित्र हो जाए। हालेलुया। और सच्चाई में जीवन को जिए, झूठ में जीवन को ना जिए, अपने आप को धोखा ना दे। वचन को सुनने वाले नहीं लेकिन वचन के अनुसार चलने वाले बने, जो अपने आप को धोखा नहीं देते हैं। यीशु मसीह ने बोला, जो मेरे वचनों को सुन करके मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। हालेलुया। और अगली पदें जब यहाँ पे बताती हैं, परमेश्वर के वचन में देखते हैं 5वें अध्याय, इफिसियों 5वें अध्याय की 15 पद में बोलता, ध्यान दो से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं परंतु बुद्धिमानों की नाई चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस अवसर को हम बहुमूल्य समझे प्रियो। प्रभु मुझसे और आपसे ये चाहता है, हर एक सुनने वालों से ये चाहता है, इस अवसर को बहुमूल्य समझे। जब लॉकडाउन हुआ, परिस्थितियां बिगड़ गई, उसके बावजूद क्या मैंने अपनी परिस्थिति को परमेश्वर के साथ में सही किया। क्या
मैंने अपने संबंध को प्रभु के साथ सही किया? क्या अपने कानों के साथ वाचा बांधा? क्या अपनी आंखों के साथ वाचा बांधा? क्या अपने हृदय में मैंने ठान लिया कि मैं परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख करके ऐसा जीवन जीऊंगी जिससे कि मैं उसके विरुद्ध पाप ना करूं? प्रभु परमेश्वर चाहता है कि इस समय में अब बहुत हो गया, हम अपने जीवनों में सही मार्ग पे चलना शुरू कर दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है 11वीं पद में, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो वरन उन पर उलाहना दो। और उसके बाद 13वीं पद हमको बता रही है, और जितनों कामों पर उलाहना दिए जाते वे ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। आज प्रभु का वचन हमसे बोलता है, यीशु मसीह बोलता है कि मैं उस दिन खुल करके कह दूंगा मैं तुमको नहीं जानता। वो दिन ना आए हमारे जीवन में कि वो बोले नहीं जानता। आज वो दिन है कि हम अपने जीवनों को उसके साथ सही कर ले, ताकि जब वो दिन आए तो वो कहने पाए मैं तुमको जानता हूं। हालेलुया, मैं तुमको जानता हूं, मेरे पिता के धन्य लोगों मेरे राज्य में शामिल हो। हालेलुया। आज प्रभु हमसे चाहता है इन बातों की तरफ ध्यान दें, और परमेश्वर का वचन उसके अलावा मुझसे और आपसे कुछ और कहना चाहता है। परमेश्वर का वचन हमको बोलता है, परमेश्वर का दास पौलुस समझाता है थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 5वीं पद, 1 Thessalonians chapter 5 verse 5, 1 Thessalonians chapter 5 verse 5 बोलता है क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। परमेश्वर का दास पौलुस इब्रानियों थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को, इफिसियों की कलीसिया को दोनों जगह समझा रहा है तुम परमेश्वर की संतान हो, ज्योति की संतान हो। आज प्रभु हमको समझाना चाहता, अगर विश्वास किया था, बपतिस्मा लिया था, हम ज्योति की संतान है, लेकिन अब काम हमारे कहीं ऐसा तो नहीं कि वापस अंधकार के हो गए। एक समय था हम ज्योति की संतान बन गए थे, लेकिन कहीं वापस पाप में तो नहीं चले गए, अंधकार को नहीं हो गए। प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन में प्रभु के योग्य बन जाएं, और प्रभु का वचन बोलता है कि अंधकार के नहीं, और बोलता है कि हम ना रात के हैं ना अंधकार के। 6वीं पद में बोलता है इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहे पर जागते और सावधान रहे। अगर आत्मिक जीवन में आप सो गए हैं, प्रभु हमको चाहता है कि जाग उठे। जिस प्रकार से इफिसियों की पत्री में जहां हम पढ़ रहे थे, परमेश्वर का वचन इन बातों को हमको प्रकट करता है। बोलता है उसके 5वें अध्याय की हमने 14 पद को नहीं पढ़ा, बोलता है सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। अगर आप आत्मिक जीवन में सो गए हैं, उठना जरूरी है, जागना जरूरी है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है कि क्या करें। परमेश्वर का दास पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को समझा रहा है, इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहे। क्यों? क्योंकि रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पर है। मैं रोमियो उसके 13वें अध्याय में की अब 13 पद को बोल रहा हूं। प्रभु हमसे चाहता है मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में से अगर सो जाने के कारण से, आत्मिक जीवन में सो जाने के कारण से अगर हम किसी रीति से अंधकार के निष्फल कामों में फंस गए हैं, वापस उठे, जाग उठे। जैसे वो पुत्र जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा प्रकट किया उड़ाऊ पुत्र के बारे में, जब वो अपने सेंसेस में आया, जब वो उसको ध्यान आया कि उसके पिता के घर में ऐसा ऐसा है, तब उसने निर्णय लिया मैं उठूंगा, अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा पिताजी मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग में के विरोध में पाप किया है, अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। आज ये स्थिति है कि जहां कहीं भी अब तक झूठी तसल्ली में थे कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, बेटी हूं, और अंधकार के निष्फल कामों में फंसे हुए थे, आज अंगीकार करने की जरूरत है, ताकि हम अपने पापों को छोड़ करके, उन निष्फल कामों को छोड़ करके प्रभु के पीछे चलना शुरू करें। प्रभु का वचन बोल रहा है यहाँ पर 6वें अध्याय, पहले थिस्सलुनीकियों उसके 5वें अध्याय की 6वीं पद में बोल रहा है इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहे पर जागते और सावधान रहे। 7वीं पद बोलती है क्योंकि जो सोते हैं वे रात्रि को सोते हैं, और जो मत वाले होते हैं रात्रि को मत वाले होते हैं, पर हम जो दिन के हैं, ज्योति की संतान यानी दिन के हैं, बोलता विश्वास और प्रेम की झलक पहनकर, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे, जागे सावधान रहे, कभी भी अंधकार हमको ना आ घेरने पाए। अगर यहूदा इस्करियोती जागृत रहता, सावधान रहता, तो आत्महत्या करके वो नहीं मरता।
आज प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन में इस बात के लिए ध्यान दें और अपने जीवन को प्रभु के योग्य बनाएं और परमेश्वर की आशीषों में हम शामिल हो जाएं, जो यीशु मसीह के द्वारा सबसे बड़ी आशीष उद्धार की और उसके साथ में अनंत जीवन की है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इसने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का वचन, वापस मैं चल रहा हूं इफिसियोस के 5वें अध्याय की 14 पद में। इफिसियोस का 5वां अध्याय और उसकी 14 पद बोलती है, क्या करो इस कारण हे सोने वाले, जागो, मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आत्मिक जीवन में ना सोए, जी उठे ताकि मसीह की ज्योति चमकने पाए, हम पर चमकने। परमेश्वर का वचन बोलता ताकि मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी, तब मसीह की ज्योति चमकेगी। जब तक हम उठेंगे नहीं, मसीह की ज्योति चमकेगी नहीं। आत्मिक जीवन में जब हम पश्चाताप करके प्रभु के साथ सही निर्णय लेकर के चलना नहीं शुरू करेंगे, तब तक सही जीवन में उसकी ज्योति हमारे चमकने नहीं पाएगी। आज प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवनों को टटोल करके देखें और प्रभु के साथ अपने संबंध को सही कर लें। परमेश्वर का वचन यहाँ पर रोमियोस के 13 अध्याय की 12 पद में बोलता है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज करके ज्योति के हथियार बांध लें। हालेलुया। तज दे अंधकार के निष्फल कामों को, बुराइयां करना छोड़ दे, पाप करना छोड़ दे, बुरा देखना, बुरा सोचना कर, हम अपने जीवन में से बुरा खाना, बुरी चीजों की संगति में पाए जाना, बुरे लोगों की संगति में उठना बैठना बंद करके प्रभु की संगति में, जो ज्योति है उसमें संगति करें, ज्योति की संगति में रहे। और परमेश्वर का वचन अगली बात को इस प्रकार से कहता है, इसलिए हम अंधकार के निष्फल कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध लें। क्या करें? ज्योति के हथियार बांध लें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको थिस्सलुनीकियों की पत्री में से पढ़ करके सुनाया, तो बोलता है क्या करें? विश्वास की ढाल, झिलम, प्रेम और साथ में उद्धार कटो। यहां पर जब समझा रहा है कि क्या करो, ज्योति के हथियार बांध लो। दूसरी जगह जब इफिसियों में बात करता है, हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको। अगर यहूदा इस्करियोती हथियार बांध लिया होता तो उस बुरे दिन का सामना करके, जब प्रभु यीशु मसीह ने सबसे बोला था जिसको मैं पहलाने वाला दूं वही है, तो वो सतर्क हो जाता। लेकिन उसने ऐसा काम नहीं किया। चाहता तो ज्योति का हथियार बांध करके उसी समय पश्चाताप करके प्रभु के निकट आ जाता। प्रभु को अगर यीशु मसीह को पकड़वाना था, किसी और के द्वारा करा लेता। लेकिन संगति में रहने के बावजूद एक झूठी तसल्ली में जीवन जी करके वो अनंत काल की मृत्यु में चला गया। आज हमारी ऐसी स्थिति ना हो। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के साथ सही करें। मैं बार बार बोल रहा हूं, यहूदा इस्करियोती ना बने, यहूदा इस्करियोती ना बने। प्रभु भोज अनंत जीवन नहीं दिला पाएगा जब तक कि हम उस प्रभु के ऊपर सही रीति से विश्वास नहीं करेंगे और उसके वचनों का पालन नहीं करेंगे। जब तक कि हम उसके बताए गए मार्गों पर नहीं चलेंगे, प्रभु भोज के द्वारा भी फायदा नहीं होगा, जैसे कि यहूदा इस्करियोती को नहीं होने पाया। आइए अब हम परमेश्वर के वचन में रोमियोस के 13 अध्याय की 13 पद को पढ़ें। जैसा दिन को सोता है वैसी ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और डाह में। ध्यान रखें, दिन को क्या सोता है, ध्यान रखें परमेश्वर को क्या भाता है, और उस हिसाब से जीवन को व्यतीत करें ताकि हमारे जीवन में प्रभु के आशीषें आने पाए। अब आगे बोलता है 14 पद में कि वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। अब सीधे सीधे बोल रहा है, ज्योति को पहन लो। प्रभु यीशु मसीह जो ज्योति है उसको पहन लो। हालेलुया। यीशु को पहन ले, उसके चरित्र को, उसके स्वभाव को, उसके आचरण को, उसके व्यवहार को पहन ले। जैसे वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था, परमेश्वर की इच्छा में चलता था, पहन ले ताकि हमारा जीवन उसी प्रकार का हो जाए और हम ज्योति बन करके दूसरों के लिए ज्योति देने का काम कर सके। क्योंकि प्रभु का वचन हमको बोलता है तुम जगत की ज्योति हो।
हालेलुया। तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हारे भले कामों को देख करके लोग तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करने पाए। परमेश्वर का दास हमारे को प्रकट करता है, जो प्रेतों के काम में लिखता है। प्रेतों के काम उसके 13वें अध्याय में, उसकी 47वीं पद में भी हम देखते हैं। वहां पे प्रभु का एक जन है जिसने कि इस बात को समझ लिया कि परमेश्वर ने उसको अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। परमेश्वर का वचन हमको प्रकट करता है कि पौलुस और बरनबास के बारे में बात कर रहा है, और परमेश्वर का वचन उस 13 अध्याय में जब आगे आकर के बोलता है तो वहां पे प्रभु का दास प्रचार करते हुए क्या समझा रहा है, 47वीं पद में बोलता है, और क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी कि मैंने तुम्हें अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि पृथ्वी की छोर तक उद्धार का क्या हो, द्वार हो। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है कि जैसे यीशु मसीह उद्धार का द्वार बन गया, हम जगत की ज्योति बना दिया गए हैं, तो हम भी ऐसा जीवन जिए जिससे कि हम अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहरे। उस प्रभु के दास ने पहचान लिया। आज क्या हमने पहचान लिया? क्या प्रभु के हर एक दास जो सुन रहे हैं पहचान लिया कि हमको परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है? हर एक मसीह जो सुन रहा है, क्या आप जान रहे हैं, क्या आप समझ गए हैं कि प्रभु ने आपको अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है? ठोकर का कारण नहीं ठहराया है, दूसरों के लिए गलत नमूना देने का कारण नहीं ठहराया मुझको और आपको उसने। हमको समझना है कि उसने हमको अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है और उद्धार का द्वार हो जाए इसलिए ठहराया है। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने अपने जीवनों को जांचें और केवल यह झूठी तसल्ली में ना रह जाएं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं ज्योति हूं। अपने आप को एक बार फिर से टटोल करके देखें। जब मैं पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 8वीं 9वीं और 10वीं पद को जब पढ़ रहा हूं, परमेश्वर का वचन बोलता है, फर्स्ट एपिस्टल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 2 वर्स 8, 9, 10, 11, परमेश्वर का वचन बोलता है, फिर मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूं और वह यह तो उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है। ध्यान दें, क्या आप बोल सकते कि ये नई आज्ञा मुझ में सच्ची ठहरती है? जिसके लिए वो बोल रहा है उसमें ठहरती है, ठीक है? क्या आप में सच्ची ठहरी है? क्या मुझ में सच्ची ठहरी है? हम अपने आप को जांच करके देखें, परखें कि प्रभु को मेरे जीवन की ये सारी बातें भारी कि नहीं। प्रभु का वचन बोलता है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अभी चमकने लगी है। क्या हम बोल सकते हैं कि मेरे जीवन में से अंधकार मिटता जाता है? पास्टर साहब, मैंने वचन सुन लिया, पास्टर साहब, मैंने वचन को पढ़ लिया, मेरे भाई, मैं अब इस जीवन को बदल करके प्रभु में ज्योति में जीवन को जीऊंगा। प्रभु हमसे चाहता है इस बात को हम अपने जीवन में अंगीकार करें। दूसरों के सामने बोलने से बढ़ करके पहले अपने जीवन में इस बात का अंगीकार करें। उस वचन को अपने जीवन के लिए कह दें, वो शब्द हमारे जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर का वचन आगे बोलता, जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। If still you are not loving your brother, अगर अब भी आप अपने भाइयों से प्रेम नहीं कर रहे हैं, केवल उम्र के हिसाब से जो आपके संबंध में भाई जी नहीं, मसीही जगत में जो भी आपके संगति में आता वो भाई है, वो बहन है, क्या हम उनसे प्रेम रख रहे हैं या बैर है हमारे दिल में, दिमाग में, विचारों में, भावनाओं में, बोलचाल में? हाथ मिलाते हैं लेकिन बैर के साथ में। मेरे पास में एक वर्स आई और उसमें लिखा हुआ है कि हाथ कैसे मिला रहे हैं। आज प्रियो, हमारा हाथ मिलाना भी ज्योति की संतान की समान हो। हालेलुया। दिल में ज्योति हो, जीवन में ज्योति हो, क्योंकि हमको परमेश्वर ने जगत के लिए ज्योति ठहराया है और उद्धार का द्वार बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है, वह अब तक अंधकार ही में है जो ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं और भाई से बैर रखता है। 10वीं पद बोलती, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है। If you're loving your brother, you remain in light. आप ज्योति में रहते हैं अगर सचमुच में हर एक भाइयों से प्रेम कर रहे हैं, हर एक आत्मिक बहनों से प्रेम कर रहे हैं, तो आप ज्योति में रह रहे हैं, नहीं तो ज्योति में नहीं है। यहूदा इस्करियोती था ज्योति के साथ में, लेकिन ज्योति से बैर नहीं रख रहा था। अगर वो प्रेम रखता यीशु मसीह को किसी रीति से नहीं पकड़वाता। आज
आज प्रभु चाहता है यहूदा इस्करियोती के अंत को देख करके हम सब संभल जाएं। प्रभु भोज का कौर, वो दाखरस, जब तक हम अपने जीवन को सही नहीं करेंगे, हमको अनंत जीवन नहीं दिला सकेगा। आइए प्रभु के साथ अपने संबंध को सही करें, अपने भाई बहनों के साथ संबंध को सही करें, अपने लोगों के साथ हम संबंध को सही करें। जिसको हम देख रहे हैं, यदि हम उससे अभी भी प्रेम नहीं करते हैं तो हम झूठे हैं कि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। आज प्रभु का वचन हमको आगे बोलता है, ज्योति में 10वीं पद को फिर से पढ़ रहा हूं, अपने भाई से प्रेम रखता है, वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता, और ठोकर नहीं खा सकता। 11वीं पद बोलती है, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहां जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। बी केयरफुल, कहीं अंधकार ने आपकी आंखें अंधी तो नहीं कर दी? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कहीं अंधकार ने आपकी आंखें अंधी तो नहीं करके रखी है? हम में से हर एक को अपने आप को जांचना है कि कहीं मेरी आंखों को शैतान ने, अंधकार ने अंधा तो नहीं करके रखा है। क्या यीशु मसीह जो ज्योति, उसके द्वारा हमने ज्योति को पा लिया है? हमारी आत्मिक आंखें खोल गई है, हमारी आत्मिक समझ खोल गई है, हमारी आंखें ज्योतिर्मय, हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो गई हैं? अगर नहीं तो अभी भी अवसर है, पश्चाताप करें, प्रभु के साथ में संबंध को अपने सही करें। नहीं तो यूहन्ना रचित सुसमाचार के इन पदों को जब मैं पढ़ रहा हूं, अपने जीवनों को हम जांच करके देखें और प्रभु में अपने आप को एक बार फिर से नई रीति से समर्पण कर लें। यूहन्ना 3 अध्याय में 16 पद में हम सब अच्छे से जानते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन उसकी 19वीं पद बोलती है कि दंड की आज्ञा का कारण ये है, अगर विश्वास नहीं करते हैं दंड की आज्ञा है। और बोलती दंड की आज्ञा का कारण, इस कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। अगर आप अभी भी या मैं अभी भी किसी रीति से बुराई को अपने जीवन में रख करके चल रहे हैं, बुरा जीवन जी रहे हैं, बुराई में जीवन को जी रहे हैं, इसका मतलब हम ज्योति को अभी भी प्रिय नहीं जान रहे हैं, हम अंधकार को प्रिय जान रहे हैं। और प्रभु चाहता है कि अंधकार को प्रिय जानना छोड़ दें, ज्योति को प्रिय जाने, क्योंकि ज्योति जगत में इसलिए आई कि लोग जीवन पाए। ज्योति जगत में इसलिए आई कि दंड की आज्ञा ना हो लेकिन आशीष मिले। और आज भी वो हमारे जीवनों में वही ज्योति चमकना चाहती है। प्रभु चाहता है वो ज्योति चमक जाए ताकि किसी रीति से हम पर दंड की आज्ञा ना हो। और प्रभु का वचन आगे बोलता है, दंड की आज्ञा उन पर हुई क्योंकि जो मनुष्यों को अंधकार में से, फिर से मैं 19वीं पद को पढ़ रहा हूं, दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। कब हम प्रिय जानते हैं अंधकार की बातों को और ज्योति को नहीं प्रिय जानते? जब हमारे काम बुरे होते हैं, जब हमारे विचारों में बुराई पाई जाती है। यीशु मसीह कह रहे हैं जब उनके काम बुरे होते तो अंधकार को ज्यादा प्रिय जानते, ज्योति को नहीं जानते। यीशु मसीह आगे बोल रहे हैं, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है, बुराई करता है। अनंत जीवन अगर पाना है, जीवन पाना है, परमेश्वर का दास दाऊद राजा भजन 34 में इस प्रकार से कहता है कि हे मेरे लड़कों आओ मैं तुमको क्या करूं, सिखाऊं। क्या सिखाऊं? एक अच्छा मार्ग बताऊं। बोलता है जो जीवन की इच्छा रखता है बुराई को करना छोड़ दे, बुरा बोलना छोड़ दे, बुराई करना छोड़ दे। और यहाँ यीशु मसीह बोल रहा है जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। यानी यीशु मसीह जो जगत की ज्योति, परमेश्वर जो जगत की ज्योति, उससे बैर। तो फिर हम क्या सोच रहे हैं कि हमको जीवन मिलेगा? जी नहीं, हमारा अंत यहूदा इस्करियोती के समान होगा। इसलिए हमसे वो आज कह रहा है, मैं अपने आप को आपके साथ में शामिल करके कह रहा हूं ताकि ये ना सोच रहे कि मैं आपके ऊपर दोष लगा रहा हूं। जी नहीं, हम सब जहां कहीं बुराई में पाए जाते हैं हम दोषी हैं। और प्रभु चाहता है अपने अपने गलतियों का अंगीकार करें और छोड़ दे और प्रभु के साथ ज्योति में जीवन को जिए। बहुत हो गया। बोलता है अंधकार के निष्फल कामों को तज करके ज्योति के हथियार बनते हैं। जैसा दिन को सोता वैसी सीधी चाल चले।
प्रभु का वचन आगे बोल रहा है, और ज्योति के निकट जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। आप सोच रहे होंगे मैं दुआ करता हूं, मैं प्रार्थना कर, बाइबल पढ़ता हूं, मैं आराधनाओं में शामिल होता हूं, मैं भजन गाता हूं, मैं प्रार्थना करता, बीमार चंगे होते, लेकिन अगर यह स्थिति है कि बुराई कर रहे हैं तो इसका मतलब हम ज्योति के निकट नहीं आते हैं। और क्यों नहीं आते? कि ऐसा ना हो कि हमारे कामों पर, उनके कामों पर दोष लगाया जाए। पर जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, और ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। लेट अस सर्च आवर हार्ट। अपने अपने हृदयों को जांचें, देखें कि परमेश्वर को क्या भाता है। रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पर है। मेरे प्रियो, अपने जीवनों को प्रभु के योग्य बना लें। और प्रभु के वचन में वापस मैं इस बात को बोलूंगा, प्रभु चाहता है कि हम ज्योति में रहें। रिमेन इन लाइट टॉपिक है ये, आज का विशेष विषय है, जैसे पिछले इतवार का था। और क्या करें? साथ में ज्योति में चले, ज्योति में रहे, ज्योति में चले। उस गीत को फिर से स्मरण दिला रहा हूं, चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। क्या कर सकेगा शैतान? साथ उसकी ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में, ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। क्या हम इस बात को कहेंगे? अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। एक और गीत का लिखने वाला कहता है, वॉक 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 इन द लाइट, वॉकिंग इन द लाइट ऑफ द लॉर्ड। वॉक 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 इन द लाइट, वॉकिंग इन द लाइट ऑफ द लॉर्ड। It's a great day to serve the Lord. It's a great day to love the Lord. It's a great day for us to live in the light of the Lord. Live in the light of the Lord. Live in the light of the Lord. अपने आप से कहे, ज्योति में चल, ज्योति की संतान की नाई चल, ज्योति के गुणों को प्रकट कर, ताकि तू दूसरों के लिए उद्धार का कारण बन सके। हालेलुया। रबा शबरा करारा रबा हुबरा या शकत रबा और यह नबा शरी दरमना मानी खशखरा बरा बरा और ये अंदर की शके थरा बरा बला 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 बा सिखे दिया गुमला रबा। हालेलुया। अपने अपने हृदयों को जांचें, प्रभु के सामने नम्र और दीन हो जाए। प्रियो, अपने हृदयों को किसी रीति से कठोर ना करें। अब तक किया कठोर और वापस संसार की बातों में फंसते गए, प्रभु भोज लेने के बावजूद भी फंसते गए। अपने आप को शैतान के हाथों में सौंपा, बंद कर दे। आज से आगे बोले अपने आप से, बंद, आज से आगे को मैं सब नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, नहीं सोचूंगा, नहीं इस प्रकार से गलत रास्ते पे जाऊंगा, बुरा नहीं करूंगा, बुरा नहीं देखूंगा, बुरा नहीं बोलूंगा, बुरा नहीं सोचूंगा। मैं ज्योति में चलूंगा। ज्योति के काम, जो सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है, वो मुझ में पाए जाएंगे। ज्योति के फल मुझ में पाए जाएंगे। आज प्रभु चाहता है, और इसी कारण से प्रभु का वचन आखिरी पद को जब आप आंखें बंद किए हुए प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाए हुए हैं, पतरस की दूसरी पत्री उसके पहले अध्याय की 19वीं पद में प्रभु का आत्मा इस बात को परमेश्वर के दास पतरस के द्वारा कहलाता है और बोलता है, वह ऐसा एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे। यीशु मसीह बार बार ज्योति देता रहता है ताकि पौ जब तक नहीं फट जाता है, ज्योति जब तक नहीं आ जाती है हमारे हृदयों में, तब तक वो चमकता रहे, चमकता रहे। आज भी वो उस दिए के रूप में कार्य कर रहा है। परमेश्वर का वचन जो हमारे पांव के लिए दीपक और पथ के लिए उजियाला है, आज इसलिए आया कि जब तक पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। वो भोर के तारे को चमकने दे, उस भोर के तारे को चमक उठने देने। अब तक अगर नहीं चमकने दिया, अब वो समय आ गया है कि उस भोर के तारे को चमकने दे, चमकने दे, चमकने दे, अपने जीवन में चमकने दे। ओ हालेलुया। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम में आपके चरणों पे आते हैं और सबसे पहले हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। एक बार फिर से आपने हमको चेताया और समझाया है कि एक झूठी तसल्ली में कोई भी, हम में से कोई भी ना रह पाए कि मैं विश्वास किया और मैं ज्योति में हूँ। प्रभु धन्यवाद देते हैं यहूदा इस्करियोती के जीवन की बातों को लेकर के आज जो आपने हमको समझाया है। प्रभु साथ
उठने बैठने और खाने से मतलब नहीं, लेकिन प्रभु विश्वास के साथ तेरे वचनों के अनुसार चलने के द्वारा हमारे जीवन में हमको लाभ पहुंच सकता है। प्रभु ऐसा अनुग्रह दे कि हम सब ऐसा जीवन जिए विश्वास में प्रभु, जिससे कि हमारे जीवन में हमको लाभ पहुंचने पाए। कोई भी जन का अंत यहूदा इस्करियोती के समान ना होने पाए। अगर कोई भी दुष्ट की चालें इस रीति से अब तक प्रबल होती रही है किसी भी मसीह व्यक्ति के जीवन में, पास्टर प्रचारकों के जीवन में, यीशु के नाम में वो चालें शैतान की खत्म हो जाए, वो झूठी तसल्लियां खत्म हो जाए। यीशु मसीह में हर एक जन लोग आत्मिक रीति से जाग उठे और प्रभु ज्योति की संतान की नए जीवन जीने पाए, क्योंकि ज्योति के फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। और अनुग्रह दे दीजिए पिता परमेश्वर, एक जन ज्योति के हथियार बांधे और अंधकार के निष्फल कामों में कोई भी जन आगे सहभागी ना होने पाए। प्रभु यीशु मसीह, ताकि हमारे जीवनों में पाया जाए और यीशु मसीह के आगमन में हम उसके साथ बादलों पर उठाए जा सके। प्रभु जितने भी लोगों ने समर्पण किया, अपने आप को नम्र और दीन होकर के प्रभु अपने पापों से, अपनी गलतियों से मन को फिराया, प्रभु यीशु के लहू से उन सबको आप धो करके शुद्ध कर रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद आपके उस लहू के लिए जो हमें सब पापों से धो करके शुद्ध करता। धन्यवाद, धन्यवाद। हर एक को नया जीवन दे, हर एक को ज्योति में चलने का आगे अनुग्रह दे दीजिए। इस समय हम प्रार्थना करते हैं सभी तक संदास के लिए पिता परमेश्वर, उसके परिवार के लिए। प्रभु हम नहीं जानते कि उनकी क्या जरूरत है, लेकिन इतना कहते हैं प्रभु, आप जो सर्वज्ञानी परमेश्वर है उनके परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करें, उनके परिवार की समस्या यीशु नाम में दूर हो जाए पूर्ण रीति से। ब्रदर आइजक किस रीति किस बात के लिए प्रार्थना करा रहे हम नहीं जानते, लेकिन यीशु मसीह आप सब कुछ जानते हैं, आप सर्वज्ञानी हैं। प्रभु अपनी सामर्थ के साथ उस इसी समय आप उनको विजिट कीजिए और भाई आइजक को अपनी सामर्थ में छिपा लीजिए और अपनी महिमा को उनके जीवन में, उनके परिवार में प्रकट कर दीजिए। तमाम अंधकार की शक्तियों का प्रभाव और उनके जीवन में से, इनके परिवार के किसी भी जन के जीवन के जो विरोध में आ रहा, यीशु के नाम में खत्म हो जाए। हर दुष्ट की युक्तियां यीशु नाम में नाश हो पूर्ण रीति से। यीशु के लहू की सामर्थ के द्वारा हर एक अंधकार की शक्तियों के विरोध में मैं आता और हर एक मसीह परिवारों के लिए, हर एक वचन को सुनने वालों के लिए, जो ऑनलाइन सर्विस में शामिल हुए उनके परिवारों के लिए, यीशु के लहू की सामर्थ के द्वारा हर एक अंधकार की शक्तियों को, कामों को नाश करते हुए हर एक के लिए जय को लेता। प्रभु आशीष दीजिए, अपने मुख का प्रकाश चमकाइए प्रभु, अपना मुख हर एक की ओर कीजिए और अपने मुख का प्रकाश चमका करके हर एक को आशीषित कीजिए प्रभु, अपनी महिमा को प्रकट कीजिए। हमारे देश पर आपके आशीष और आपके कल्याण को मांगते, हमारे देश के अधिकारियों के ऊपर आपके आशीष और आपके कल्याण को कहते हैं। इस देश में आपकी शांति और प्रेम को कहते हैं, इस देश में आपके उद्धार की, कल्याण की आशीष को कहते हैं पिता। हालेलुया। इस देश में पिता परमेश्वर जितने भी लोग कोविड-19 से परेशान है, बीमार हैं, उनके लिए यीशु नाम में चंगाई की घोषणा करते हैं। प्रभु यीशु के लहू की सामर्थ के द्वारा धुल करके चंगाई को पाके तेरी महिमा करने पाए। प्रभु ऐसा अनुग्रह दे दे। जितने भी लोग पिता परमेश्वर हर जगह पे ऐसी कंपलसरी सर्विसेज में पाए जाते हैं, इमरजेंसी सर्विसेज में पाए जाते हैं और कोविड-19 के लोगों के बीच में आना जाना उनका बना हुआ है, प्रभु दया करके उनको बचा लीजिए, अपनी सामर्थ में छुपा करके रखिए, सुरक्षा प्रदान कीजिए पिता, सुरक्षा प्रदान कीजिए प्रभु यीशु के नाम में पिता। हम सभी के लिए आपकी आशीष और आपके कल्याण को कहते हैं। यीशु के लहू में आपका वचन हर एक के हृदयों में छिपा पाया जाए, ताकि पिता परमेश्वर ये वचन कोई 60 गुना, कोई 70 और कोई 100 गुना फल लेकर के आए और तेरी इच्छा हमारे जीवनों के द्वारा पूरी हो, जीवनों में पूरी हो और हमारे जीवनों के द्वारा पूरी होने पाए। आशीषित कीजिए हर एक को जो ऑनलाइन सर्विस में शामिल हुए। धन्यवाद पिता, विनती को सुनने के लिए हमारे बुजुर्गों पे और हर एक छोटे बच्चों पर विशेष अनुग्रह और आपकी आशीष ठहरी रहे पिता। अपने अनुग्रह की दृष्टि में हर एक को बना करके रखिए, अपनी महिमा के बादल में घेर लीजिए प्रभु। मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। आशीष को ग्रहण करेंगे विश्वासी हृदय के साथ में। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से प्रत्येक के साथ और मसीह की कलीसिया के हर एक लोगों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक सर्वदा बनी रहे। आमीन, आमीन। जय मसीह की।
प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। सूचना की तरफ ध्यान दे। प्रभु आने से ठहरा और प्रभु ने अनुग्रह दिया तो बुधवार की शाम को 6:30 बजे एक बार फिर से हम ऑनलाइन सर्विस में शामिल होंगे। और प्रभु आने से ठहरा तो आने वाले इतवार को, जो कि महीने का पहला इतवार होगा 4 अक्टूबर, उसमें हम प्रभु भोज में शामिल होंगे। तैयार रखें अपने दिल को, अपने जीवन को, यहूदा इस्करियोती के समान नहीं, लेकिन बाकी दूसरे चेलों के समान, ताकि जीवन में आशीषें आए और प्रभु की महिमा प्रकट होने पाए। प्रभु ने चाहा तो ऑनलाइन सर्विस में एक बार फिर से आने वाले इतवार को सुबह 9 बजे हम शामिल होंगे। तब तक के लिए यीशु सहाय। शालोम।